दोस्तों, आपने कभी सुना है कि किसी ने 20 लाख रुपए के ट्रक से 6-7 महीने के अंदर ही 50 लाख रुपए कमा लिए हो? जी हाँ, मैंने भी नहीं सुना था, लेकिन आज आप सुनेंगे भी, देखेंगे भी आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, जहां पर एक बहुत बड़ा यूं मैं कहूं कि करोड़ों रुपए का एक स्कैम, उसका पर्दाफाश हुआ है राजस्थान के अंदर। किस तरीके से ये लोग ये काम करते थे, किस तरीके से ये पैसे कमाते थे और किस तरीके से इस पूरे खेल का पर्दाफाश हुआ, बताऊंगा आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें। खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो, हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि दो ऑफिसर्स हैं, चुस्त ऑफिसर, जिनके चलते ये जो पूरा किस्सा है, जो स्कैम है, फ्रॉड है, वो सामने आया है। एक है डीटीओ जयपुर जाकिर हुसैन और दूसरे हैं एसीपी जयपुर अजय पाल लांबा। हुआ ये कि रूटीन के अंदर एक फाइल डीटीओ जाकिर हुसैन के सामने आई और इसके अंदर ये था कि एनओसी मिली हुई थी बैंक से इनको कि जो लोन है उनका वो कंप्लीट हो गया है और एनओसी जारी कर दी है फाइनेंस कंपनी ने। तो ये जो फाइल इनके पास आई थी, जो हाइपोथिकेशन होती है आरसी के ऊपर, उसको हटवाने के लिए फाइल डीटीओ साहब के सामने आई थी और रूटीन में ये काम हो जाता है, एनओसी आई और जो भी उसकी प्रक्रिया है वो पूरी कर दी जाती है। लेकिन डीटीओ साहब का एक ध्यान गया डेट्स के ऊपर। डेट ये थी कि सितंबर 2018 में ही इस गाड़ी के ऊपर फाइनेंस करवाया गया था और अब जनवरी 2019 में ही इस फाइनेंस उतारने के लिए एप्लीकेशन आ गई। अब 4 महीने के अंदर ही, गाड़ी चाहे छोटी हो, गाड़ी चाहे बड़ी हो, अगर किसी ने फाइनेंस कराया, इसका मतलब यह है कि उसके पास पूरी पेमेंट नहीं है शुरू में करने के लिए और वो किस्तें चाहता है उसकी 3 साल की, 5 साल की। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि 4 महीने के अंदर ही पैसा आ गया और किस्तें उतार दी गई। इस छोटी सी बात पर शक हुआ डीटीओ जाकिर हुसैन को। अदरवाइज हो भी सकता है, 4 महीने में कोई लोन दे भी सकता है, लेकिन एक शक की वजह जरूर थी और इनको शक हुआ और इन्होंने इस केस की तहकीकात करने की ठान ली। इसके बाद इन्होंने फाइनेंस कंपनी को संपर्क किया सीधा डीटीओ ऑफिस ने और उनसे पूछा कि ये जो एनओसी आपने जारी की है क्या ये असली है? तो फाइनेंस कंपनी ने कहा कि ये बिल्कुल भी असली नहीं है, लोन आज की डेट में भी इस गाड़ी के ऊपर खड़ा है, हमने कोई भी एनओसी जारी नहीं की है। तो इसके बाद सीधा ये केस डीटीओ के जरिए एसीपी जयपुर अजय पाल लांबा के पास पहुंच गया और इसकी जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई और इन लोगों से पूछताछ भी शुरू हो गई। जब पूछताछ शुरू हुई तो पता चला कि ये सिर्फ एक केस नहीं है, ऐसे और 45 केस हैं। जी हाँ, 45 टोटल फ्रॉड के केस सामने आए। ये जो पूछताछ हुई, और फ्रॉड भी कोई आम तरीके से नहीं बल्कि एक बहुत ही पेचीदा तरीका इन्होंने अपनाया, जिसके चलते शक होना भी बहुत दूर था। और एक ही गाड़ी से इस तरीके से फ्रॉड करो कि ज्यादा से ज्यादा उससे पैसा कमाया जा सके, ऐसी मोडस ऑपरेंडी इन्होंने अपना रखी थी, जो मैं आपको बताऊंगा। तो एक एग्जांपल के जरिए हम आपको समझाना चाहेंगे कि किस तरीके से ये फ्रॉड करते थे। सबसे पहले तो ये गाड़ी खरीदते थे हरियाणा से। जी हाँ, बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी भी हो सकती है और 5-6 महीने पुरानी भी गाड़ी हो सकती है। तो गाड़ी खरीद ली, मान लीजिए एक समझने के लिए 20 लाख रुपए इन्होंने गाड़ी खरीदी, 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर दी और 18 लाख रुपए का इन्होंने उसके ऊपर फाइनेंस करा लिया। तो ये जो लोन करवाया 18 लाख का, हो सकता है वो लोन का भी इन्होंने इंश्योरेंस करा रखा हो। यानी कि इस तरीके का लोन हो जाता है, पहले भी हमने कई बार बताया कि उसमें अगर गाड़ी मालिक की मौत हो जाए या गाड़ी चोरी हो जाए तो उस केस में जो है वो लोन माफ हो जाता है। तो उस तरीके का मान लीजिए इन्होंने एक फाइनेंस करा लिया। फाइनेंस कराने के बाद क्या किया कि इंजन नंबर और जो चेसी नंबर है उसको भी बदल दिया, उसके गाड़ी का हुलिया बदल दिया और रिपोर्ट लिखवा दी कि गाड़ी चोरी हो गई है। और चोरी की रिपोर्ट लिखाने के बाद इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म कर दो। तो इसके बाद जो 18 लाख रुपए का लोन था वो माफ हो गया और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी से उसका क्लेम ले लिया। अब ये समझ लें कि 20 लाख रुपए की गाड़ी थी, 18 लाख रुपए इनको क्लेम मिल गया क्योंकि गाड़ी अभी नई थी। तो 18 लाख रुपए जेब में आ गया और अब तक लगा कितना है, 2 लाख रुपए जो शुरू में डाउन पेमेंट करी थी। अब इसके बाद जो नई चेसी और नई जो इंजन नंबर के साथ गाड़ी को ले जाते थे ये राजस्थान, और राजस्थान में जाकर एक डीटीओ ऑफिस था जहां पर एक दलाल और एक आरटीओ कर्मी से इनकी सांठ-गांठ थी। जगतपुरा जयपुर के अंदर ही आरटीओ पड़ता है, वहां पर एक कर्मी था और एक दलाल, नज़ीर अहमद दलाल का नाम है और जहांगीर खान जो आरटीओ कर्मी था।
इन दोनों की मिली भगत से ये जो गाड़ियां हरियाणा से लाई जाती थी, माफ कीजिए, उनको यहाँ पर बतौर न्यू व्हीकल रजिस्टर करा दिया जाता था कि ब्रांड न्यू गाड़ी है। अब मान लीजिए ब्रांड न्यू गाड़ी की अगर रजिस्ट्रेशन करानी है तो आपको सेल लेटर भी चाहिए, तो वो भी फर्जी, तमाम दस्तावेज फर्जी, और जिसके नाम पर रजिस्टर होगी वो व्यक्ति भी फर्जी। तो ये पूरी, जब आरटीओ कर्मी आपके साथ है तो आप जो मर्जी डॉक्यूमेंट वहां पर लगाओ और गाड़ी आपकी रजिस्टर। तो गाड़ी को हरियाणा से गाड़ी ली और उसकी इंजन नंबर, जेसी नंबर बदले और राजस्थान उस गाड़ी को ले आए और वहां पर लाके उसको रजिस्टर करा दिया। रजिस्टर ही नहीं कराया बल्कि उसका दोबारा से फाइनेंस भी करा दिया, उसके ऊपर लोन ले लिया। तो अब तक 18 लाख रुपए इंश्योरेंस क्लेम का इन्होंने अपनी जेब में डाला, और अब जो 18 लाख रुपए है फाइनेंस का वो भी इनकी जेब में आ गया। कुल 36 लाख रुपए इनकी जेब में आ गया, और 2 लाख रुपए की शुरू में इन्वेस्टमेंट करी है डाउन पेमेंट की, वो भी हम एक अज्यूम कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि चलो 2 लाख रुपए वहां पर इनका खर्चा आ गया। इसके बाद अब ये क्या कर रहे हैं कि नकली एनओसी ले ली, और नकली एनओसी लेकर ये पहुंच गए आरटीओ ऑफिस में कि जी हाइपोथिकेशन गाड़ी आरसी से हटा दो। अब करना क्या था इन्होंने कि वो हटवा के इन्होंने ये गाड़ी किसी को बेच देनी। अब इस केस में तो चलो ये पकड़े गए जब एनओसी लेकर आए और हटवाने के लिए हाइपोथिकेशन, लेकिन अगर 45 फ्रॉड किए हैं तो इससे पहले इन्होंने कामयाब हो गए होंगे हाइपोथिकेशन हटवाने में। तो अब मान लेते हैं कि 20 लाख रुपए की गाड़ी है, अभी 5-6 महीने हुए हैं पूरी प्रोसेस को, तो 15 लाख रुपए में इन्होंने ये गाड़ी नॉर्मल रूटीन में, इस केस में नहीं, इससे पहले इन्होंने बेच दी। तो कुल मिलाकर 18 लाख रुपए पहले क्लेम का ले लिया, फिर 18 लाख रुपए फाइनेंस कंपनी से जेब में डाल दिया, फिर 15 लाख रुपए की इन्होंने गाड़ी बेच दी, कुल बन गया 51 लाख। 2 लाख रुपए मान लीजिए शुरू में डाउन पेमेंट या कोई और खर्चा किया होगा, कुल मिलाकर 49-50 लाख रुपया इस फॉर्मूले के तहत ये लोग एक गाड़ी से कमा रहे थे। और कुल कितने फ्रॉड हैं? 45। तो अगर आप इसको गुना करेंगे 49 लाख को 45 से, तो ये रकम 22 करोड़ के करीब बनती है। हमें नहीं पता कि 22 करोड़ का फ्रॉड है और हर केस में इसी तरीके से इन्होंने करा या नहीं, लेकिन जो जानकारी हमें मिली है, जो ये इनका मोडस ऑपरेंडी अगर देखें तो इसी तरीके से ये रकम अगर 22 करोड़ नहीं तो 10 करोड़ से लेकर 30 करोड़ के बीच में ये रकम हो सकती है। बहुत बड़ा फ्रॉड एक दलाल और एक आरटीओ कर्मी के चलते हुआ है। लेकिन जो अथॉरिटी से हमारी बात हुई है तो दबी जुबान में वो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि इसके अंदर सीनियर अधिकारी भी मौजूद हों, क्योंकि एक सिर्फ जो क्लर्क लेवल का ऑफिसर है उसकी हिम्मत नहीं हो सकती है कि करोड़ों रुपए का ये जो घपला है वहां पर बैठ के कर दें। और ये भी बताऊं कि 45 के 45 जो गाड़ियां बताई जा रही हैं वो फर्जी नामों पर रजिस्टर हैं और एक ही एड्रेस पर रजिस्टर। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, उन्होंने कर दी है पूरे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कंप्यूटरीकरण को लेकर। और फिर HSRP प्लेट्स हज़ारों करोड़ों की लग रही हैं पूरी देश के अंदर। बावजूद इसके जो फ्रॉड हैं, इंजन नंबर चेंज करना, चेसी नंबर चेंज करना और फिर उसको रजिस्टर भी करवा देना, ये अभी भी ख़त्म नहीं हो रहे हैं। शायद इसीलिए किसी ने कहा है कि आप जो मर्जी बेहतरीन से बेहतरीन सिस्टम ले आएँ किसी भी देश के अंदर, लेकिन अगर उसको चलाने वाले भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं, तो वो सिस्टम भी जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, कामयाब नहीं होगा। वही देखने को मिल रहा है हमारे देश के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। जहाँ तक लुटेरों की बात है तो दिमाग अगर अपना इतना सारा किसी अच्छे काम में लगाया होता तो अब तक वैसे ही बहुत सारा पैसा ये कमा चुके होते, लेकिन फिलहाल ये हिरासत में है, सलाखों के पीछे हैं। और इतने में आरटीओ जयपुर ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। उसके तहत जो एनओसी आज की डेट में हार्ड कॉपी यानी कि कागज़ पर मिलती थी और वही आप आरटीओ या डीटीओ ऑफिस में देते थे हाइपोथिकेशन हटवाने के लिए, अब उन्होंने ये नई गाइडलाइन जारी कर दी है कि हार्ड कॉपी तो चाहिए ही, साथ में ईमेल पर जो एनबीएफसी कंपनी है, फाइनेंस कंपनी है, वो मेल डालेगी डीटीओ ऑफिस को, आरटीओ ऑफिस को कि हाँ हमने ये जो व्हीकल है इसको एनओसी जारी कर दी, और फिर दोनों का मिलान किया जाएगा, ईमेल का और जो हार्ड कॉपी आई है। अगर दोनों ठीक पाई गई, सेम पाई गई, तभी जो है हाइपोथिकेशन कटेगी। उसके बिना हाइपोथिकेशन अब आरटीओ जयपुर में कम से कम नहीं हटेगी। इस केस को लेकर अपनी राय देना ना भूलिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें। ट्रांसपोर्ट मॉल का फेसबुक पेज भी लॉन्च हो चुका है, उसे भी जरूर लाइक करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम शमसुल। ट्रांसपोर्ट टीवी पर सारे प्रोग्राम हम देखते हैं, कोई प्रोग्राम मिस नहीं करते हैं। और ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा करवाते हैं अपनी गाड़ियों का। ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा करवाने के फ़ायदे ये हैं कि सारी जानकारी ट्रांसपोर्ट मॉल वाले जितने लोग हैं सब देते हैं, अच्छी जानकारी देते हैं। इधर उधर बीमा करवाने से कोई ज़्यादा पैसा ले लेता है। पहला बीमा हमने अपनी UP 3480 5980 का करवाया था तो 74,000 का हुआ। दूसरा बीमा करवाया तो
ट्रांसपोर्ट मॉल से तो वही 51,000 में हो गया। अब इतना फर्क एक साल में होता है भाई? हमारे हिसाब से तो नहीं होता है। बीमा हमें तो करवाना, तो जब करवाना तो ट्रांसपोर्ट मॉल से करवाना है और कहीं से नहीं करवाना है। प्रोग्राम में मनिंदर सिंह जी जो है बहुत अच्छे इंसान हैं, अच्छी जानकारियां देते हैं ट्रक लाइन की। हमारे पास 16-17 गाड़ियां हैं, ज़्यादातर बीमा हम इन्हीं से करवाते हैं। बीमा करवाएंगे तो इन्हीं से करवाएंगे। और बीमा करवाने के फ़ायदे ये हैं कि ज़्यादा टेंशन नहीं। इधर उधर वाले बहुत टेंशन देते हैं, लेकिन इनके यहाँ खबर कर दो बस काम हो जाता है। बीमा करवाना हमारे हिसाब से तो सबसे बेहतर इन्हीं के यहाँ से। प्लेटफॉर्म हो तो ट्रांसपोर्ट मॉल का, बाकी तो सब बेकार है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90-831 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।